हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप पर। मैं संदीप कुमार आज आपको बताऊंगा 64th बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन बातों पे ध्यान रखें जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो आज हम लोग 5 मुद्दों पे बात करेंगे, 5 कारणों पे बात करेंगे जो कि जिम्मेवार हैं आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो है सबसे पहले आपका पर्सनालिटी। सबसे पहले आप अपने पर्सनालिटी पे फोकस करें। देखिए पर्सनालिटी मतलब होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। तो यह क्या है कि आप में गुण होना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप में गुण भी क्या होनी चाहिए, ऑफिसर जैसी होनी चाहिए। तो क्या क्या गुण एक ऑफिसर में होना चाहिए? सबसे पहला है कि आप में धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप में धैर्य होना चाहिए, यानी कि पेशेंस होना चाहिए। आप अपने अंदर पेशेंस का विकास करें। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगी बीपीएससी की 64th मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तब हम इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे। एक बात बताइए, कितने दिनों का समय मिलता है? मुश्किल से 15 दिन, और आपका कहीं लेट से पड़ गया बहुत से ज्यादा 20 दिन मिलेगा। क्या 20 दिनों में कोई इंसान अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है? 20 दिनों में वो अपनी सभी आदतों को सुधार सकता है? नहीं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि समय आने पर भागने से बेहतर है कि समय पर चल पड़ना। तो हम लोग चल पड़ते हैं। तो पर्सनालिटी में सबसे पहले क्या करना है? अपने धैर्य को बढ़ाना है, पेशेंस का विकास करना है। और क्या हम कर सकते हैं पर्सनालिटी के लिए? तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले बिलीव योरसेल्फ, आपको अपने आप में भरोसा करना होगा। आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। आप भरोसा कर लीजिए कि आपने मेंस लिखी है तो आप ऑफिसर बन गए हैं। बस आपको अब अपने पद पे जाकर उस कार्य को संपादित करना है। जब ये भरोसा आपके अंदर हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, तब जो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। आपसे वहां जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामना कर पाएंगे। देखो वहां पर आपके ज्ञान की कोई पैमाना नहीं है कि आपके ज्ञान को वो जांच करे, आपके नॉलेज को वो जांच करे। बस वहां पे आपको यह परखने का प्रयास किया जाता है कि आप ऑफिसर बनने के कितने लायक हैं, यानी आपने अपने आप में ऑफिसर बनने का कितना गुण विकसित कर लिया है, उन पे वहां पे बात की जाती है। और आप अपने पर्सनालिटी में और एक चीज कर सकते हैं कि बात करने का तरीका। अब इसके लिए आपको विशेष नहीं करना है, सिंपल सा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या आप अपने टीचर्स के साथ जिस प्रकार से अच्छी तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से आपको सहज लहजे में बात करना है। और हां, एक बात जो इंपॉर्टेंट है वह यह है, अपने पर्सनालिटी में इस बात को शामिल कर लें कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब यदि नहीं जानते हैं तो आप सॉरी बोलने का प्रयास करें, क्योंकि सॉरी बोलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हां, यदि आप क्या करते हैं कि बात को घुमा फिरा के कहने की कोशिश करते हैं, आपको यदि यह लगता है कि सामने वाले को आप बेवकूफ बना देंगे, तो यह बिल्कुल ही गलत है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आप सॉरी बोलने के लिए अपने पर्सनालिटी में शामिल करें। यदि हमको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं तो हम वहां पे सॉरी बोल दें। तो पहला जो था वो था आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। दूसरा सबसे अहम है, वह क्या है? वह है आपका अबाउट योरसेल्फ। दूसरा है आपका अबाउट योर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में ही तो बताना है, कुछ ज्यादा तो करना नहीं है। लेकिन नहीं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो यहां पे एक्स्ट्रा करना होगा, अलग दिखाना होगा, ताकि लगे कि हां आप ऑफिसर बनने के लायक हैं। तो अबाउट योर सेल्फ में आप क्या कर सकते हैं, कुछ बातें हैं इसके अंदर भी, उन बातों को आप देख लें। सबसे पहले तो आपका जो नाम है, जैसे नाम सुमन है किसी का, तो सुमन का मतलब क्या होता है?
जैसे सुमन का मतलब फूल होता है, तो अपने नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो भी नाम हो, मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे सुमन लिया है, आपका जो भी नाम हो तो उसका देख लें कि आखिर उसका अर्थ क्या होता है। यह हो गया। इससे जब आप आगे बढ़े तब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिला के बारे में एक एक बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो जिला है वह अनुमंडल है या परमंडल है, या किस परमंडल में है, कितने प्रखंड है। इन सब बातों का आपको बारीकी से देख लेना है। जब आप जिला से आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो आता है अबाउट योर सेल्फ में, वो तीसरा आता है एजुकेशन। साधारणतया ग्रेजुएशन तो हर किसी का रहता है, तो ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, डॉक्टरी के बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से, जो कुछ भी है, तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे फोकस कर लें। इसको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट से किया है, उस सब्जेक्ट में जो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए वह आपके पास में उपलब्ध है या नहीं है। तो उसको देख ले, थोड़ा सा इसको देख लेना है। जब आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं तो अब आपका बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है, आपने बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में क्या लिया है, उसको देख लीजिएगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर ले, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कुछ भी हो, मान लेते हैं एंथ्रो है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, या फिर पीए है, या जो कुछ भी है, तो आप इसको देख लें, थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आपने मेंस लिखा है इस सब्जेक्ट में, तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको करना नहीं होगा। आप इसको बस थोड़ा सा देख लें क्या क्या है क्या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है, इसके बाद का स्टूडेंट के लिए ये 3 काफी है, लेकिन यदि आप जॉब में हैं, यदि आप जॉब में हैं तो आप अपने जॉब प्रोफाइल को एक बार अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि 99% आप ये समझ लीजिए आपका जो इंटरव्यू होगा वह इसी पे घूमता रहेगा। आप उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, पहला प्रश्न यही होगा। उसके बाद आप उस जॉब में हैं तो उस जॉब की क्या क्या क्राइटेरिया है, वो समाज के लिए उस जॉब में आप रह के क्या कर सकते थे। तो इन सब बातों को, यानी आपका जो भी जहां पे भी जॉब है, तो जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देख लें। तो 2 कारणों पे हमने बात कर ली, 2 मुद्दे समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा मुद्दा, और वह है सबसे अहम मुद्दा। आइए देखते हैं क्या है। तीसरा जो है वह है आपका करंट अफेयर्स का। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। इसमें देखिए अभी जो मुद्दा चल रहा है, आसपास में जो भी मुद्दा चल रहा है, आसपास कहने का मतलब हो गया 3-4 महीने का, 3-4 महीने का जो कुछ भी मुद्दे चल रहे हैं आप उसको देख लें। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी हाल ही में मुद्दा रहा था एनआरसी, रहा था सीएए, रहा था, और अभी वर्तमान में जो पेंडेमिक की स्थिति है कोरोना की, कोविड-19 की, तो यह हो गया। और इसी बीच में एक टर्म उभर कर आया हेलीकॉप्टर मनी। तो जो कुछ भी मुद्दे उभर कर सामने आए हैं वो आप करंट अफेयर्स में उसको देख लें, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स पे एक अभी और मुद्दा बहुत ही उछला था, वह था आपका लुक ईस्ट पॉलिसी से हमने शुरुआत की थी, फिर उसको 2014 में बदला एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, और 2019 में हमने अपनाया लुक फार ईस्ट पॉलिसी। तो ये जो बदलाव लाते गए तो इसकी क्या ऐसी जरूरत पड़ी,
इसमें मेरा लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। चौथा जो है यानी कि फोर्थ, वहां से जो आता है वो होता है व्यवहारिक प्रश्न। और इन व्यवहारिक प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है, यदि आपने फर्स्ट चॉइस में एसडीएम रखा है तो आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। यदि आपने डीएसपी रखा है तो डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं। इसका जो सटीक आंसर है उसमें भी हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे, नहीं तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, तो क्या है वह है आपका ड्रेस। आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। सबसे पहला आपका जो कपड़ा होना चाहिए, ड्रेस जो होना चाहिए, वो मौसम के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी जो इंटरव्यू होगी, हो सकती है कि गर्मी भयानक रहेगी उस समय, तो इस समय में कंफर्टेबल जो भी आपको लगे वो कपड़ा पहने, लेकिन वो कपड़ा जो होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उस कपड़े में सहज हैं। लड़कों के लिए यदि बात करें तो वो शर्ट पैंट जो भी है फॉर्मल वो पहने, और लड़कियों की बात की जाए तो वो साड़ी भी पहन सकती है, लेकिन वो देख ले कि वो साड़ी में कंफर्टेबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि उसे संभालने में ही ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत हो जाए और पूरा फोकस साड़ी पे ही हो, ऐसा नहीं करना है। आप सूट भी पहन सकती है। तो ये जो ड्रेसिंग सेंस है लाइट कलर का होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आप पहने हुए तो आपको लगना चाहिए, और सामने वाले को सबसे ज्यादा देखिए आपको क्या लग रहा है, आप उसमें सहज महसूस करें ये लगना चाहिए, लेकिन सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप में ऑफिसर के गुण झलक रहे हैं। तो ये 5 जो कारण है, 5 जो मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया, इन 5 मुद्दे पे यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन अवश्य होगा। मिलते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए मैं संदीप कुमार आपसे अलविदा लेता हूं।